गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं? जरा बताइएगा, आवाज़ सब कुछ ठीक है? जरा बताएंगे सब कुछ क्लियर है? एक बार आप लोग बता दें। आज का सेशन में हम लोग टॉप 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिससे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप बता दीजिए सब कुछ ओके है? आज तो आवाज़ क्लियर होना चाहिए। जरा आप लोग एक कमेंट कर दें, है ना? जरा एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक होगा। बेहतर है। गुड इवनिंग सभी को। चलिए आराम से, अब थोड़ा सा हम लोग का एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक है। थोड़ा सा इधर तो कुछ समस्या की वजह से आप लोग का प्रैक्टिस रुक गया था, लेकिन अब तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का प्रैक्टिस बेहतर है। आप आराम से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाएंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। सबसे पहले मेरी बातों को आराम से समझेंगे। देखिए, आज आप लोग के लिए 100 है। आराम से इसमें एक एक क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, क्योंकि आप लोग एक बार हर तरह का क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे तो आपको सारे बात समझ में आते चले जाएंगे, है ना? तो इसको जरा ध्यान से आप समझेंगे। कल भी आपका फिर क्लास रहेगा, कल भी आपका लेंगे, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। यानी इधर से लगातार आपका क्लास चलना ही है, और एक एक सवाल को ध्यान से समझते जाइए। और प्रयास रहेगा एक सवाल हम 1 से 2 बार आपका आएगा, है ना? अभी तो फिलहाल आपका 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं आज, इसको आप लोग देखेंगे। पुनः जब ये सवाल आएगा तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे, ठीक है? और कल बहुत सारे और नए नए सवाल रहेंगे। चलिए तैयार हो जाइए, आज का जवाब दीजिए। उम्मीद है कि 100 में कम से कम 90 प्लस तो आपका सही जाना ही चाहिए, है ना? चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए चलिए, तो देरी नहीं करते हैं, बिना देरी हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आराम से एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग देते जाइएगा, ठीक है ना? टॉप 100 ऑब्जेक्टिव है, आराम से, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आराम से आप देखिए सवाल, आप जवाब दीजिए। अगर गलत जाएगा तो उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, ठीक है? अगर गलत जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना? ये बात ध्यान दीजिएगा, ताकि दोबारा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। यदि एक अवयव सममित अथवा विषम सममित दोनों है तो बताइए कि वह एक कैसा अवयव है। आराम से बताइएगा। यदि एक अवयव सममित, देखिए हम आज हम स्लो में एक क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है ना? आराम से बस देखते चलेगा। यदि एक अवयव सममित भी है और विषम सममित भी है तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अवयव होगा। यानी कह रहा है ना, आपसे सीधा सीधी ये कह रहा है कि ए डैश का मान जो है, ए डैश का मान आपका ए के बराबर है, और ए डैश का मान -a के भी बराबर है। यानी जो आपका ट्रांसपोज निकालने पर उस सममित भी हो रहा है और विषम सममित भी हो रहा है, यह आपका बोला जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए डैश का मान ए है और ए डैश का ही मान -a है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए और -a आपस में बराबर है। ए बराबर क्या है? -a। तो इधर बताइए माइनस में है तो आपको पता है इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात इधर हो जाएगा a + a यानी 2a। अब बराबर इधर कुछ न होगा तो जीरो मैट्रिक्स होगा। 2 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, अर्थात a एक कैसा अवयव रहेगा? तो ये आपका एक शून्य अवयव होगा। कैसा अवयव होगा? शून्य अवयव। हर सवाल हम आपको डिटेल में थोड़ा लेके चलेंगे, बस आराम से आप समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे। यहाँ पता चल गया, खुद बोला है कि ये सममित भी है विषम सममित भी है, अर्थात ए डैश बराबर ए है और ए डैश बराबर -a है। तो जब आप खुद सोच लीजिए, जब ए डैश का ही मान ए के बराबर है, ए डैश का मान -a के बराबर है, अर्थात ये दोनों मान आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ देख सकते हैं तभी संभव है ये कैसा मैट्रिक्स है? शून्य अवयव है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2। आराम से एक सवाल को देखते जाइएगा। बताइए ए डैश का मान क्या होना चाहिए? बताइए ए डैश का मान क्या होना चाहिए? एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत सारे सवाल देखेंगे, आराम से आप देखते चल जाइए, क्योंकि 100 में कुछ ना कुछ तो आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज सीखने के लिए पक्का है कि मिलेगा ही। बहुत सारी चीज हो सकता है कि आप भूल गए होंगे या कुछ गलतियां कर रहे होंगे, तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, है ना? चलिए बताइएगा, ए बराबर इतना है तो ए डैश का मान क्या होगा? तो ए डैश का मान मतलब हो गया ए का ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज आपको निकालने आता है। ट्रांसपोज निकालने में तो क्या, पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, यानी 0 -1 और -4। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना लीजिए और तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना लीजिए। आप यदि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों के दोनों मिलेगा कब? जब दो इससे माइनस कॉमन लेंगे। और आपको याद करिए, जब माइनस कॉमन लेना ही पड़ गया तो यानी वो विषम सममित अवयव हो जाता है, यानी -a के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और आप लोग बिल्कुल राइट मार रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए बताइए, यदि ए क्रम का अशून्य वर्ग अवयव है
तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर कौन होना चाहिए, जरा बताएंगे। इसका जवाब सही जवाब दीजिएगा आप लोग, बताइए। यदि ए एन क्रम का अशून्य वर्ग अवयव है तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होना चाहिए। इसको तो डायरेक्ट दम आपको याद रखना पड़ेगा, अच्छी बात रहेगा कि डायरेक्ट यदि आप याद रखते हो तो बहुत अच्छा बात रहेगा। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा मोड ए आई, क्या हो जाएगा, मोड ए आई। आप लोग को बताए थे, याद करिए, जब आप रूपांतरण विधि सीख रहे थे तो आपको बताए थे कि ए बराबर आई ए होता है, अर्थात किसी भी यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप लोग को जानकारी होगी। ए इधर आएगा तो आपका इनवर्स बन जाएगा, यानी ए इनवर्स बराबर हो जाएगा आपका आई। ए इनवर्स के आपको पता है कि फार्मूला होता है बाबू, एडजॉइंट ए बटा मोड ए, याद होगा आपको, फार्मूला जानते होंगे, एडजॉइंट ए बटा मोड ए यानी डिटर्मिनेंट ए, और ये हो गया आई। यही डिटर्मिनेंट है आपका उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर आई, और आपका साथ में रहेगा डिटर्मिनेंट ए। यही आपका देख सकते हैं मोड ए आई, वही हम आपका लिख दिए, ऑप्शन नंबर आपका बी है ना। यही आपका हो गया यहाँ पर, यही आपका ध्यान से समझेंगे है ना। ये आपका हो गया, ये आपका मोड ए और आपका हो गया आई, तो ये आपको याद रखना है। यदि इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो याद रखिए ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है मोड ए आई, एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है मोड ए आई, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, सारा मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एक का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए का मान बताइए। यहाँ पर देखिए सवाल आपसे कर दिया गया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए का मान बताइए जब आपको ए का मान दे रहा है। तो देखिए प्रॉपर्टी का यदि इस्तेमाल करके बनाएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अभी आप पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर, अभी तुरंत पढ़ा है कि बाबू इतना बराबर होता है मोड ए आई, अभी तुरंत पढ़े हो ना। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या पढ़े, मोड ए आई। इसका मोड निकालते यानी इसका डिटर्मिनेंट हल करेंगे तो बताइए, चर तिया हो जाएगा 12, 2 एकम 2, तो 12 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 10, और आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है, आपको पता है 1 0 0 1। अब आप ही बताइए 10 यदि इसमें गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10 0 0 10, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। एकदम बड़ा आसान है, एकदम बेसिक है, एकदम आराम से आप देखेंगे तो पक्का है कि आपका बिल्कुल सही जा रहा होगा। तो 4 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, बी नंबर। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए जरा बताइए इससे क्या होगा। यदि एक 3 रो 3 कॉलम का एक अवयव है और डिटर्मिनेंट ए का मान 4 है तो एडजॉइंट ए का मोड क्या होगा, दम दम आप लोग बताएंगे। आप लोग को तो कितना को आंसर याद होगा है ना, जब आपको पता है 3 रो 3 कॉलम हो जाएगा तो एडजॉइंट ए का मोड का मान होगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होगा, यानी 4 चक 16 इसका आंसर होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कितना बचा। अब ये जस्ट ही देखे होंगे, अभी जस्ट आप देखे, अभी जस्ट देखिए एक का क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर, अभी तुरंत आप देख रहे थे कि मोड ए आई बता रहे थे, अभी जस्ट बताए हैं, अभी जस्ट। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग को पता है कि यह 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बोल रहा है, तो आई जब हम 3 रो 3 कॉलम का यदि ले लेते हैं तो आप खुद सोच लीजिए ए इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा है ना। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा मोड ए, और अगर 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स लेते हैं तो 1 0 0 लेना पड़ेगा, 0 1 0 और 0 0 क्या लेंगे 1। आप ही बताइए गुना होगा तो आपको पता है कि सभी में होगा। अब तक जितने बच्चे प्रैक्टिस किए होंगे इसको 1-2 बार तो उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग बन गया होगा। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो मोड ए हो जाएगा 0 0, और बताइए 0 मोड ए वही डिटर्मिनेंट है 0 0 0 है ना। अब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना, एडजॉइंट ए का देखिए आपको हल करना है, इसमें मोड लगाना, तो हम दोनों तरफ लगा सकते हैं ना। जब उधर लगाएंगे तो इधर भी लगाना पड़ेगा, तो आप ही बताइए जब इधर लगाएंगे तो इधर लिखा जाएगा ये डिटर्मिनेंट है और यहाँ पे लिखा जाएगा एडजॉइंट है ना। इसका भी लगाते हैं मोड, इधर भी आप लगा लीजिए तो बताइए ये हो जाएगा आपका इस तरह से। अच्छा एक चीज बताइए, डिटर्मिनेंट में कॉमन जब हम लेते हैं तो एक बार में हम लोग एक रो या एक कॉलम से लेते हैं, यही इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी से लेते हैं, लेकिन अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा, अब ये डिटर्मिनेंट बन गया। तो जब डिटर्मिनेंट बन गया तो इसका सिस्टम चेंज हो गया, इसका गुण चेंज हो गया। इसमें कॉमन जब लीजिएगा तो एक बार में एक रो एक कॉलम से लीजिएगा, अर्थात आपको 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब 3 बार कॉमन लीजिएगा तो एगो देखिए इधर पहले से है तो पक्का है कि एगो कट जाएगा है ना, इधर 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। आई हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आपको पता है ये एक यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को हल करते हो बाबू तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, और एगो कटेगा तो 2 गो बचेगा, तो यानी समझ जाइए तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन कितना होगा, यानी इसका 16 होगा। थोड़ा सा ध्यान देना है,
बस एक बार आपको दिखा दे रहे हैं ताकि कि आपका दिमाग में रहे, अगर भूलने का डर रहेगा तो दोबारा आप देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आइए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जल्दी से बताइए इसकी कोटि क्या होगी, मतलब इसका ऑर्डर क्या है आप हमें बता सकते हैं, मतलब इसका बताइए ऑर्डर। इसमें समय हम नहीं लेंगे, 2 रो 3 कॉलम का ये है मैट्रिक्स, 2 रो 3 कॉलम, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन होगा, बी नंबर। आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में करा योज प्रतिलोम निकालिए। एक होता है प्रतिलोम, एक होता है योज प्रतिलोम। आप लोग समझ गए होंगे कितने बच्चे, योज प्रतिलोम मतलब चिन्ह को चेंज करना है, यहाँ प्रतिलोम नहीं निकालने कर रहा है, योज प्रतिलोम बोल रहा है, यानी जो पॉजिटिव है उसको सिर्फ नेगेटिव करिए और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 1 प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 0। ये अगर प्रतिलोम बोलता तो सवाल दूसरा होता, हम लोग को योज प्रतिलोम बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आते क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, आराम से देखते जाएंगे। यदि ए एक पंक्ति अवयव स्तंभ अवयव दोनों है तो इसमें तो आप समझ गए होंगे क्या होगा। यदि ये अवयव पंक्ति भी है और स्तंभ भी है तो ये आपका 1 रो 1 कॉलम का मैट्रिक्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 8 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला बताइए 9 नंबर। यदि ए और बी एक वर्ग अवयव है तो ए बी डैश बराबर क्या होगा, बताइए। ए बी डैश बराबर आप लोग जानते हैं बी डैश ए डैश, इसकी प्रॉपर्टी है, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यदि ए बी एक वर्ग अवयव है तो ए बी डैश बराबर हो जाएगा बी डैश ए डैश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए जरा 10 परिवर्त निकालना है। परिवर्त का तात्पर्य होता है कि ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज आपको पता है कि ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, यानी आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है, रो की संख्या कॉलम की संख्या बन जाती है, कॉलम की संख्या रो की संख्या। पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम और दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम। इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 बताइए कौन सा होना चाहिए। एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है, बताइए बाबू, इसका जल्दी बताइए। इसका हम लोग को उम्मीद है कि ये इसका जवाब आप सही दीजिएगा। जरा बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए। आप लोग को पहले बता चुके हैं कि कभी भी ज्ञात करना संभव नहीं रहे ऑप्शन में, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से मैथ को बनाइए। पहले यहाँ से देखिए 3x + 7 बराबर 0 यदि लेते हैं तो आप समझ जाइए कि 3x + 7 बराबर 0। तो यहाँ से यदि x का मान निकालना चाहेंगे तो 3x बराबर -7 होगा और x का मान हो जाएगा -7/3। लेकिन अगर हम यहाँ से निकालते हैं 2 - 3x बराबर 4, 2 - 3x बराबर 4, तो आप ही बताइए 4 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2 - 4 बराबर 3x, 2 में 4 गया तो -2 बराबर 3x, 3 गुना में इधर आके भागा में तो -2/3। यानी यहाँ पर देख सकते हैं एक ही अवयव में दोनों जगह से जो मैट्रिक्स का मान आ रहा है अलग अलग आ रहा है। आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर होगा ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका राइट ऑप्शन आपका बी होगा बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 12। 3 रो 3 कोटि का एक ऐसा अवयव जिसकी कुल कितनी संख्याएं हो जा सकती है जब उसमें प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। आप जान रहे हैं कि इसके पास टोटल ऑप्शन की संख्या 2 है और हम लोग को 3 रो 3 कॉलम का बना रहा है, यानी टोटल हमको जो है 9 घर बनाना है। आप 9 घर का एक मैट्रिक्स बनाने का रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बताइए पहला घर में हमको डिजिट रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन, या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पर के लिए 2 ऑप्शन है, यहाँ भी रखने के लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, यहाँ पर भी रखने के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, यानी टोटल 9 घर, यानी मेरे पास टोटल 9 ऑप्शन है। मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने करके, है ना, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9 बार हो जाएगा, यानी 2 को 9 बार गुना करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर होगा 512। इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आराम से देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। चलिए बताइए जरा जल्दी से, यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए क्या होना चाहिए, बताइए। ए बी माइनस बी ए क्या होना चाहिए। ए या बी समान कोटि के सममित अवयव, खुद सोचिए, ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है। सममित अवयव का मतलब क्या कि ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर बी है। बुआ दिमाग लगाइए। तो हम लोग करा ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये सब बनाते बनाते याद कर लेना है। ए बी माइनस बी ए बराबर क्या होगा, यानी इसका डैश निकालना है। आप लोग दो प्रॉपर्टी जानते हैं, ए माइनस बी का डैश रहता है तो इसका होता है ए डैश माइनस बी डैश, ये आप लोग जानते हैं। और एक और आप लोग जानते हैं, जब ए बी पर डैश रहता है तो इसका होता है बी डैश ए डैश, याद कर लीजिए, यही ना होता है। तो इसको देखिए ए, इसको पढ़ लेते हैं बी, तो ये हो जाएगा क्या चीज बताइए, ए बी डैश माइनस क्या हो जाएगा बताइए, बी ए डैश हो जाएगा। अब बताइए ए बी डैश को क्या हल से हल करिएगा, बी डैश ए डैश। वो बताइए ए डैश बी डैश,
बी डैश का मान बी है और ए डैश का मान ए है, तो रख देंगे बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, अर्थात यह एक कैसा भी हो जाएगा, तो यह एक विषम सममित अवयव होगा। तो कभी भी ए और बी ए सममित अवयव दे और ए बी माइनस बी ए पूछेगा तो वह विषम सममित अवयव होगा, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो 13 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए बाबू इसका बताइए, यदि ए बराबर इतना है तो ए प्लस ए डैश का मान क्या होना चाहिए। जब इसका मान आई के बराबर होगा तो बता सकते हैं कि अल्फा का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप लोग तो कितना का आंसर इसका याद भी होगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल इसका याद होगा। चलिए बताइएगा कॉस अल्फा, बहुत मजेदार आज का क्वेश्चन रहेगा। डिटर्मिनेंट, अब एक दो के बाद आपका डिटर्मिनेंट स्टार्ट होने वाला है। साइन अल्फा कॉस अल्फा, ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज जानते हैं पहला रो पहला कॉलम है ना, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इधर ट्रांसपोज निकालना है तो पहला रो को क्या बना दीजिएगा, पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, और दूसरा रो दूसरा कॉलम, बोलिए सही है, दूसरा रो दूसरा कॉलम। और आई का मतलब आप जानते क्या होता है, 1001, 1001। आप ही बताइए कॉस कॉस क्या कॉस होगा, 2 कॉस, 2 कॉस बराबर 1 होगा, आप समझ रहे होंगे। 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो 2 गुना में रहेगा, 2 कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1, 2 गुना में इधर आके भागा में होगा। आपको पता है कि 1/2 कॉस कितना का मान होता है, तो 1/2 कॉस कितना मान होता है, 60 का मान, यानी π/3 ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बेहतर है, आप लोग बहुत सारे बच्चे का आंसर सही जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए आराम से बताते जाइएगा। चलिए बताइए जरा इसका बता दीजिए, 15 का कौन होना चाहिए बताइएगा, 15 का कौन होना चाहिए बताइएगा, 15 का कौन होना चाहिए। चलिए बताइए 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 बताइए, किस होगा हटेगा, बताइए 15 का कौन होना चाहिए बाबू, चलो बताओ। यदि ए बराबर इतना है, ए बराबर इतना है तो ए का बराबर आई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा समीकरण सही। कितना फास्ट आप जवाब दे पाते हैं, जरा हम भी जरा चेक देखें, जरा बताते जाइए। चलिए एकदम आराम से बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन होना चाहिए, बताइए बाबू कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ए का मान इतना है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसको 2 बार गुना करना है ना, इसको कै बार गुना करना है, 2 बार। एक बार तो लिख दिए, एक बार आ लिख दीजिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। आई का मतलब आप जानते हैं यूनिट में डिस होता है 1001, 1001। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम। आप ही बताइए अल्फा गुने अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, आप बीटा गुने गामा क्या हो जाएगा, बीटा गामा। देखिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो थोड़ा सा मेरी बातों को समझेंगे, पूरा गुना मत करिए। जैसे अब चारों रो को गुना करने का आपको जरूरत ना है, जैसे इतने का एक्स को रहे दीजिए, ये सब रहे दीजिए, ये सब क्यों आप करिए, ये सब कुछ मत करिए। यहाँ देखिए लिखल है 1001 है कि नहीं, बस ये बताइए 1 किसके बराबर हो जाएगा। पहला पद पहला के बराबर होता है, संगत पद आप जानते होंगे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, ये दोनों प्लस में, उधर जाके क्या चीज हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा 0। आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी सी मार चुके हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बात है 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। बताइए यह एक कैसा अवयव है। आप देख सकते हैं कि इसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव आपका शून्य है, विकर्ण के अवयव को देखकर शेष अवयव शून्य है, यानी यह एक कैसा अवयव है, तो आप समझ गए होंगे यह एक विकर्ण अवयव है, यानी 16 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइए 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए 17 बताइए कि के का मान कितना होगा, बताइए 17 नंबर क्वेश्चन बताइए के का मान कितना होगा, आराम से आप बताते चल जाइए, आराम से बनाइए। 17 नंबर क्वेश्चन नंबर में कि के का मान क्या होना चाहिए, आप ही बताइए। 5 बताइए किसके बराबर है, के प्लस 3 के बराबर है ना, 5 किसके बराबर है, के प्लस 3 के बराबर है। आप बताइए कि क्या होना चाहिए, तब 5 बराबर हो जाएगा आपका के प्लस 3, 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तब 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी इसका राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए सही जा रहा है आप लोग का। आइए 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, बताइएगा आराम से। चलिए बताइए इसका जवाब दीजिए जरा। चलिए पहला बच्चा का हम जवाब देखना चाहते हैं, चलिए बताइए जरा इसका जवाब बनाइए, बताइए जवाब देंगे आप आराम से, इसका जवाब दीजिए, बताते जाइए।
वीडियो रुक रहा है सर जी। आप बीच में हो सकता है बफरिंग कर गया होगा कभी, अभी तो ठीक चल रहा होगा। चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए। आ गया। अच्छा, कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। मतलब चारों ऑप्शन दिमाग लगा लेना है, क्यों सही हो जाएगा सर, हमर तो सही है गया ना। दिमाग लगा लिया है तुम लोग, बुद्धि लगाता है, पहले समझो यहाँ, ऐसे नहीं बताना है। देखो, यदि बोला है कि ये एक आपका 3 और 4 कॉलम है, देखिए पहले समझिएगा बात को। यहाँ बोला है कि ये जो है एक 3 और 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, 3 और 4 कॉलम का। बी के बारे में हमको बोला जानकारी नहीं है, मतलब बी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। बी के बारे में हमको पता करना है कि क्या होगा। कहता है कि ए डैश बी निकल रहा है। अब बी ए डैश बी दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं, मतलब ए डैश बी भी निकल पा रहा है और बी ए डैश भी निकल रहा है। तो अगर ए इतना है तो एक चीज बताइए, पहले हम ए डैश चेक करना चाहते हैं। तो एक बात बताइए, जो ए डैश होगा वो पता है कि ट्रांसपोज चेंज होता है, यानी उलट जाएगा, यानी हो जाएगा 4 रो 3 कॉलम। आप बी के बारे में हमको जानकारी नहीं है, बी मान लेते हैं एम रो एन कॉलम है, और बोल दिया है कि दोनों गुना हो रहा है। आप ही बताइए कि गुना कब संभव है, जब इसका स्तंभ की संख्या इसका पंक्ति की संख्या दोनों आपस में बराबर होगा। यानी इससे तो आपको साफ पता चल रहा है कि एम का मान जब भी होगा तो 3 होगा। आप देख लीजिए, एम का मान जब भी होगा तो 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। अब जरा देखते हैं, अब है बी ए डैश, यानी इसको ऊपर कर दीजिए, एम रो एन कॉलम, और ए डैश को नीचे कर लीजिए, 4 रो 3 कॉलम है ना, यही ना, 4 रो 3 कॉलम, ए डैश आपका यही है। अब जो है जरा सोचिए, हमको ये दोनों सेम रहेगा तभी गुना हो सकता है। तो इसका मतलब समझ में आपको आ रहा होगा कि जो एम का मान रहेगा वह 3 रहेगा और एन का मान जो रहेगा वह 4 रहेगा। अर्थात साफ पता चल गया कि 3 रो 4 कॉलम रहेगा, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और कुछ बच्चा ये बता चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, तो आराम से आप देखते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए जरा बताइए, ए का मान इतना दे रहा है, हमसे ए इनवर्स पूछा जा रहा है, बताइएगा इसका ए इनवर्स का मान कितना होगा, बताइए कितना होता है। इसका आंसर हो सकता है याद भी बदलो। अच्छा, तीनों ऑप्शन सेम में था ना। अच्छा चलिए जल्दी से बताइए, तो ए इनवर्स क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए, चलिए बताइए बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से चलिए बताइए। ए का मोड निकालिए, 2 3 दूनी 6, आई हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 कितना हो जाएगा 7। हमको ए इनवर्स चाहिए, एडजॉइंट ए बटा मोड, ये यहाँ चलाएगा, तो 3 2, ये माइनस में है तो प्लस में, आई प्लस में है तो माइनस में, अब मोड से भागा दे देंगे, यानी 7 से भागा दे देंगे, तो ये तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पर, आप समझिए गए होंगे, डी है ना। चलिए, क्योंकि -1/7 तो होगा नहीं, क्योंकि 1/7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आते हैं 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 नंबर बता दीजिए अब। चलिए, यदि ए और बी दो अवयव है, ए प्लस बी या ए गुने बी दोनों हो सकता है, यानी जोड़ और गुना दोनों की क्रिया हो सकती है। तो देखिए, जोड़ और गुना जब दोनों हो सकता है तभी संभव है जब वह एक वर्ग अवयव रहेगा। देखिए, वर्ग अवयव रहेगा तो आप उसको जोड़ भी सकते हैं और उसको गुना भी कर सकते हैं, यानी दोनों क्रियाएं हो सकती है उसमें, यानी इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, तो 20 का राइट ऑप्शन बी हो गया। चलिए 20 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन यहाँ देखिए सी बोल रहा है गुना, गुना का नियम, तो गुना के लिए सिर्फ गुना, मतलब जोड़ नहीं होना, सिर्फ गुना हो जाए उसका काम बन जाए। तो गुना तभी होता है जब पहला अवयव की स्तंभ की संख्या, तो ए के स्तंभ की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। इसका नंबर आपका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। यानी आपका एक के स्तंभ की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, तो ऑप्शन नंबर कौन, सी। आइए 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चलिए 22 बताइए कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा। एकदम बड़ा आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से। ट्रांसपोज क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। इसमें तो कोई दिक्कत हमको नहीं लगता कि आपको होना चाहिए, तो 22 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 22 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलिए बहादुर, यहां से आपका स्टार्ट होता है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन। ये आप बताते जाइए, एकदम आराम से बताइए, कोई दिक्कत हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से बताइए कि कौन होना चाहिए। 2018 में ये सवाल आए थे
आप बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सारे देखिए ये बता देते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट करता है, जान लीजिए। तो आप आपका बड़ा काम कर जाएगा, एक बार रिवीजन अच्छा से कर लेना है तब। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा लग रहा है, बताइए। देखिए इसमें क्या है आपको बता देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए बोला है कि ABC समानांतर श्रेणी में, आपको समझाते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए इसको ऐसे घटा भी सकते हैं, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1। हमको लगता है ऐसे घटा दीजिए, R2 माइनस R1। तो x में x जाएगा तो x कटेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। x में x कट गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1, x कट गया, ये हो गया b माइनस ए। इसको घटाइए, x कट गया, 3 में से 2 गया तो 1, x कट गया, 4 में से 3 गया तो 1, x कट गया, आपका गया c माइनस b। इसको वैसे लिख लीजिए x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस c। क्रिया अपना लिख लिए ना, R2 R1 में क्रिया किए R2 माइनस R1, R2 में किए R3 माइनस R2, वो लिख लीजिएगा। खुद बोला है कि ABC AP में, जब कोई भी सीक्वेंस AP में होता है तो उसके सार अंतर आपस में बराबर होते हैं, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी B माइनस ए और C माइनस बी आपस में बराबर होगा। और आप ही बताइए, यदि B माइनस ए के जगह पर, जैसे दोनों आपस में जब बराबरे है, तो B माइनस ए की जगह पर यदि हम C माइनस बी लिख दिए तो देख लीजिए कि दो रो आपस में समान हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट का आप नेचर जानते हैं कि जब दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी इसका राइट ऑप्शन C नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे इसको। आइए 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। चलिए 24 नंबर बताइए बाबू, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होना चाहिए। देखिए बाबू साफ है, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0। कभी कभी ऑप्शन का भी उपयोग किया करिए। आप ही सोचिए, यदि x का मान हम 0 ले लेते हैं, x का मान क्या लेते हैं, 0, x का मान 0, तो यदि हम तीनों को जोड़ते हैं तो आप खुद समझ लीजिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। एक रो या एक कॉलम पूरा 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 पक्का हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलिए 25 बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बताइए। 25 बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। 2012 के एग्जामिनेशन में ये सवाल आए थे, बताइएगा। तो हम बताते जाइए कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आप ही बताइए, एक्स गुने एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, 36, 18 दूनी 36, 36 में 36 गया तो 0, एक्स स्क्वायर इधर ही माइनस में, उधर जाके प्लस में, एक्स बराबर 36 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए मिलाते जाइए, बिल्कुल सही आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चलिए 26 नंबर बताइए, सारणिक का मान निकालना है। चलिए डिटर्मिनेंट तोड़ने के लिए आपको पक्का रहेगा, शॉर्ट में भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। आप कितना फास्ट तोड़ते हैं ये तो आप पर डिपेंड करता है। तोड़िए इसको और बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए 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 इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। आराम से बनाते जाइए, ज्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन तो कुछ बहुत आराम से हम 1 घंटा में, हम 1.25 घंटा में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कुछ ज्यादा टाइम लगता नहीं है ना। आराम से बस देखते जाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। कैपेसिटी हम लोग अपना बढ़ा लेना है। चलिए बताइएगा जरा इसको। चलिए कल तो आपका रहेगा रिलेशन फंक्शन से भी सवाल रहेगा, बहुत सारा रहेगा, बहुत सारा भी सवाल रहेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। इसको एकदम ध्यान से देखते जाना, बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट रो से तोड़ लेते हैं। पहले हम लोग 3 लिख लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम झाप लीजिए, ये हो जाएगा 0, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10, प्लस के बाद -1। फिर बताइए इसको कर दीजिए, 5 दिया हो जाएगा 15, 5 दिया 15, 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस कर दीजिए 7, यहाँ कर दीजिए 5 5 कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 गुने 0 हो जाएगा 0, है ना। ये बताइए 10 दिया कितना हो जाएगा 30, 15 में 4 गया तो आपका 11, 25 सत्ते कितना हो गया बाबू, 25 सत्ते बताइए 25 छक 175 यहाँ पर आ गया। 30 और 11 हो जाएगा कितना, 30 और 11 हो जाएगा आपका -41। चलिए इसको घटाइए, 5 में से 1 गया तो आपका गया 4, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 134, यानी राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, कुछ बच्चा मार दिए हैं सी नंबर। आइए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 27 नंबर आइए, 27 नंबर बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। दिमाग लगा के बताइए, दिमाग लगा के बताइए। देखिए कभी भी जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए तो पूरा सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ हमको ऑप्शन सही रखना पड़ता है। ऑप्शन सही रंग गया तो आपका नंबर मिल जाएगा। आप ही ध्यान दीजिए, अगर तीनों को जोड़ते हैं, आप ही सोचिए ए आपका 2 गो हो जाएगा, बी भी आपका 2 गो है, सी भी आपका 2 गो है, अर्थात आपका हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो जाएगा आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए हमको सिर्फ जो है ना ऑप्शन के अनुसार काम करना है, तो
तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमको सिर्फ संख्या है, हम यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं ना, कितना कॉमन ले सकते हैं आप ही बताइए, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा, तो आप विचार करके आप सोच के बता सकते हैं कि के का मान क्या होगा। इसका आंसर होगा 2, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका बी होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। चलिए 28 नंबर बताइए। कह रहा है सारणी इतना बराबर 0 है तो ए का मान क्या होना चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारे बात है, पहले बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आप गलतियां कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं कि देखिए इसको मन में ही बनाने का प्रयास करेंगे, इसको जोड़ के देखिए कि कोई भी रो या कॉलम सेम आना चाहिए। पहला बात तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा पहले ये बात को। तो आप जरा देखिए अगर ऐसे भी जोड़ते हैं तो अगर तीनों को तो 1 यहाँ पर खुद देख लीजिए आपका 1 प्लस ए में तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर यदि जोड़िएगा तो 1 + 1 + 1 यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 + ए, और यहाँ पर सभी जगह वही आएगा 3 + ए 3 + ए 3 + ए। तो आप सोच लीजिए 3 + ए आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट का नियम होता है बाबू कि कॉमन किसी एक रो एक कॉलम से ले सकते हैं। सब जगह आएगा 3 + ए 3 + ए 3 + इसको जब आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो अंदर में कुछ भी बचे उससे आपको क्या मतलब, अंदर में कुछ भी बचे, बाहर में आपका आ गया 3 + ए। तो इधर इसको 0 कर देंगे, 3 इधर बता दीजिए कि प्लस में रहेगा, उधर जाके क्या चीज हो जाएगा माइनस में, यानी ए का मान आ जाएगा -3। लेकिन अभी रुकिए, हो सकता है कि कभी कभी ऑप्शन में 0 भी दे तो वो भी यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है। क्योंकि यदि सोच लीजिए यदि ये 0 हो जाए, आप विचार करिए यदि ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये 1 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 1 हो जाएगा। आपको तो पता है कि जब 2 रो 2 कॉलम सेम हो जाता है या 2 रो या 2 कॉलम सेम रहे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर तो भाई 0 क्या, यहाँ पर तो तीनों सेम हो जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन में 0 नहीं है तो -3 हम मार लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपका 0 भी रह सकता है, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए 28 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 29 की ओर। चलिए 29 नंबर बता दीजिए कि कौन सा होना चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब। देखिए क्वेश्चन जब भी ऑब्जेक्टिव में आवे हम बोलेंगे कि ये सब सॉल्यूशन करके मारना मूर्खता कहलाएगा आपके लिए। ये सब बड़ा बेसिक सवाल है, इसका आंसर हमेशा इसी क्रम में आएगा। एक्स ऑप्शन के अनुसार आप समझ गए होंगे, x - y, y - z और z - x, x - y, y - z और z - x। बीच में प्लस उलस माइनस उलस ऐसे करके नहीं आएगा कभी, इस तरह से कभी ना ऑर्डर रहेगा। जब भी इसका ऑर्डर रहेगा तो इसी तरह से रहेगा, या ए बी सी वाला रहेगा तो a - b, b - c और c - a। हाँ शॉर्ट में रहेगा तो बनाइए, उसमें तो बनाना ही है ना, उसमें तो भी R1 - R2 R2 - R3 कर दीजिए। चलिए इसको बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन होना चाहिए, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आराम से आप बताते चलिए, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए ये गुना होगा इसमें है ना, तो ये हो जाएगा साइन का डिग्री 30 डिग्री इंटू हो जाएगा कॉस का डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। उसके बाद माइनस देते हैं, फिर ही गुना करेगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आइए हो जाएगा कॉस 30 डिग्री और इंटू हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, साइन का डिग्री 60 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप ही बताइए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप लोग बिल्कुल जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है बाबू साइन ए प्लस बी, यानी 30 प्लस हो जाएगा 60, 60 और 30 होता है 90, यानी साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान आप जानते हैं 1 होता है, यानी इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। आइए 30 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 की ओर। चलिए 31 नंबर आप बताइएगा कि क्या होनी चाहिए। चलिए बताइए इसका मान क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आराम से आप बता सकते हैं। यहाँ पर एकदम देखिए आराम से दिमाग लगाइए। एक चीज बताइए यहाँ पर R3 से क्या कुछ कॉमन आपको दिख रहा है तो बताइए, R3 में यदि कुछ कॉमन दिख रहा है, हिंट आपको दे रहे हैं कुछ कॉमन दिख रहा है तो बताइए। यहाँ से देख रहे हैं 3x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 3 दूनी 6 2 बच गया, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 है ना। तो आप ही बताइए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला रो और तीसरा रो दोनों बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, और आप इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब 2 रो या 2 कॉलम सेम रहता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। 31 का राइट ऑप्शन है। कितना का तो मन में चल रहा हो कि इसका 0 मारेंगे सर, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है मार दीजिएगा, लेकिन कभी कभी गलती भी हो जाने का चांस रहता है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, ये बात का आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे तो चलो ठीक है 0 रहता है, लेकिन कभी कभी फंस भी जाता है बच्चा। 3 और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, और आपको करा कि डिटरमिनेंट के ए का मान क्या है। देखिए 3 और 3 कॉलम है, आप शुरू में चेक किए थे तो देखिए जब किसी मैट्रिक्स में गुना करेंगे, जैसे के गुना करेंगे तो गुना तो सम में होगा, लेकिन जब वो डिटरमिनेंट बन जाएगा तो कॉमन एक बार में एक रो एक कॉलम से लेंगे, तो यानी 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे 3 बार कॉमन लीजिएगा तो के गुने के हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी।
तब 32 का राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। 32 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। चलिए 33 बता दीजिए कि कौन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसका राइट ऑप्शन, तो बताइए, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे ही। दिमाग लगा के बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बताइए। थीटा प्लस फाई का मान आपका दे रहा है 90 डिग्री। चलिए इसको इसमें गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। बोलिए सही है। ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी यानी थीटा प्लस फाई। और थीटा प्लस फाई का मान 90 डिग्री दे रहा है यानी कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होगा। कितना होगा, चलिए चलिए ठीक है 0 होगा, यानी राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए बहुत सारे बच्चे बी मार दिए हैं, चलिए बेहतर है। आइए 33 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। चलिए 34 बताइए। 34 बताइए कि x और y का मान पूछा जा रहा है, बताइए जरा, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, चलिए दिमाग लगाइए। अभी लगा लीजिएगा तो एग्जाम में दिमाग हल्का लगेगा, और अभी नहीं लगाइएगा तो उस समय भारी लगेगा। दिमाग तो लगाना है ना, अभी ही लगा लेंगे तो बेहतर रहेगा हम लोग के लिए, है ना। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि R1 और R2 को जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं, यहाँ हो जाएगा 6i प्लस 4, है ना, 6i प्लस 4। 3i में माइनस 3i में 3i जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा। 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। बाकी वैसे लिख देंगे 4 3i माइनस 1 30 3i। बाकी तो वही है x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। डिटर्मिनांट तोड़ लेते हैं, ये आपका लिखा हुआ है 6i प्लस 4, है ना। पहला रो को झाप लेते हैं, पहला रो और पहला कॉलम भी आपका झाप जाएगा। चलिए इसको गुना करते हैं, तो i गुने आई हो जाएगा आई स्क्वायर यानी 3i स्क्वायर। आई हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, बराबर रहेगा x प्लस आई वाई। आई स्क्वायर का मान जानते हैं आप लोग पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कई बता चुके हैं, आई स्क्वायर का मान होता है -1। तो आई स्क्वायर का मान -1 होगा तो -3 हो जाएगा। अब -3 या +3 आपको पता है कि 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। और 0 में कुछ गुना करेंगे तो पक्का है कि 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर x प्लस आई वाई। इसका मतलब 0 कम लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आई वाई, वही बतिया हो गया, खाली फॉर्मेलिटी के लिए लिख देना। यानी x का मान भी 0 हो जाएगा और y का मान भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोनों का वैल्यू 0 होगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 34 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चलो 35 बताइए, इसका मान निकालना है, निकालो तो। कहते हैं मान निकालने वाला सवाल आपके एग्जामिनेशन में रहेगा जरूर, आप इसको आराम से देख लीजिए। मान तो निकालने के लिए सभी को आना चाहिए, बताइए, निकालिए और बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। एकदम आराम से बनाइए ना, क्या होगा बताइए। सबसे पहले पहला रो के द्वारा निकालिएगा, है ना। सबसे पहले क्या लिखिएगा 1, बताइए इसको गुना करिए, 9 तिया कितना होगा 27, आज 6 चक कितना हो जाएगा 24, प्लस के बाद क्या दीजिएगा माइनस, फिर क्या लिखिएगा आप अपना 2 लिखिएगा, पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ कर दीजिएगा 9, आप माइनस क्या करिएगा 6, और लास्ट में क्या लिखिएगा 4, 4 और माइनस कितना हो जाएगा 3, 4 माइनस कितना 3, 27 में 24 गया तो कितना हो गया 3, है ना। 2 में 6 गया तो आपका 3, 3 दूनी 6, 4 में से 3 गया 1, 4 एकम 4, 4 और 3 हो गया 7, 7 में से 6 गया आपका 1, है ना। बताइए राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। चलिए कितना बच्चा सी मार दिया, हम पहले बता रहे बार बार 0 ये नहीं होता बाबू, 0 पे काहे दिमाग इतना लगा लिया है तुम लोग जो है ना 2-4 को सुधरेगा नहीं जी, दम देखता है 0 के तो दम सोचता कि चलो हो गया, बार बार 0 पे दिमाग लगाता है। चलिए आइए 35 का आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आराम से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सारणी क्या है बताइए, सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या एक नंबर है, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 36 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है बाबू, तो 36 का राइट ऑप्शन सी हो गया। 36 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। चलिए 37 बताइए आराम से, यदि एक क्रम 3 की सारणी है जिनका मान डेल्टा है के प्रत्येक अवयव को 5 से गुना कर दिया जाए तो बनी सारणी का मान क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप ही सोचिए, एक क्रम का 3 सारणी जिसमें डिटर्मिनेंट है प्रत्येक अवयव में 5 से गुना कर दिया जाए, खुद सोच लीजिए 5 से गुना कर दिया, सभे में गुना किया, और खुद बोला है कि कितना है 3 रो 3 कॉलम का, तो आप ही बताइए 5 को कै बार कॉमन लीजिएगा।
3 बार लेना पड़ेगा, एक रो से लीजिएगा, एक रो से लीजिएगा, फिर एक रो से लीजिएगा, फिर एक रो से लीजिएगा, तो 3 बार लीजिएगा, तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, पचे 125, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल है ना, आराम से बन गया। वही दो रो दो कॉलम होता था, 25 डेल्टा लिख देते। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 के बाद, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 की ओर। चलिए इसको बताइए, यदि सारणी जिसकी कोई दो पंक्तियां समान है तो इसका मान क्या होता है? मतलब दो रो, ये वही बतिया बोल रहा है, जब दो रो समान हो जाएगा तो क्या होगा? देखो स्टेटमेंट में दे दिया, दो रो समान रहेगा तो इसका मान 0 होगा, तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। चलिए 38 को आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। चलो बता, इसमें कह रहा है कि आपको x का मान बताना है। चलिए बताइए हमें x का मान क्या होगा। चलिए बहादुर बताइए x का मान क्या होगा, आप ही बताइए। 4 एकम कितना होता है? 4। और 2 एकम कितना होता है? 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बताइए 4। ये बताइए क x हो जाएगा? 3x। और ई हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 2। ये बताइए यहाँ कितना है? x 3 दूनी 6 माइनस 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 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 6 हो जाएगा। चलिए इसको हल करिए। 4 बराबर 3x माइनस 2 माइनस x और माइनस 6। 3x में 1x गया तो आपका क्या x बच गया? 2x। ये बताइए 6 या 2 कितना होता है? 8। 8 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 2x। 8 4 12 बराबर हो जाएगा 2x। 6 दूनी 12, यानी x का मान 6 आएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। कौन होगा? ए नंबर। चलिए सही गया, सही गया। कैलकुलेशन पर हम तुरंत दिमाग लगाइए, कौन हो जाएगा? ए नंबर। तो 39 का राइट ऑप्शन ए। 39 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। चलो 40 नंबर बताइए। ये तो सब बच्चा बता देगा, देखते के साथ बता देगा। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको होना चाहिए। आप यहाँ पर खुद देख रहे होंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करिएगा तो यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा। और आपको पता है कभी भी एक रो के प्रत्येक कभी का मान 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो 40 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। 40 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। चलिए 41 बताइए, यदि ओमेगा इकाई का एक काल्पनिक मूल है तो निम्नलिखित में कौन सा होगा? अब दिमाग तो लगा ही लिए होंगे इसका आंसर बताने के लिए। यह 2012 के एनुअल में एग्जाम में आया था, बताए ना, थोड़ा बहुत इन्होंने करता है और बाकी सवाल वही रखता है। आपको बता दिए थे कि पहली की 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो कोई भी अगर एक ऑर्डर को जोड़ लीजिए, मतलब एक रो या एक कॉलम को R1 R2 प्लस R3 कर दीजिएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ ही जाएगा। और यहाँ भी प्रत्येक अभी एक रो का आपका 0 हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा, यानी इसका भी राइट ऑप्शन आप समझ गए होंगे कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। चलिए 42 बताइए, तो एबीसी समानांतर श्रेणी में, देखिए समानांतर श्रेणी वाला शुरू में भी हम लोग एक सवाल बनाए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर था, इसमें थोड़ा अंतर है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करता है, लेकिन बनाने का तरीका वहां, यहाँ वहां क्या किए थे याद आ रहा है? कुछ किए थे R2 माइनस R1 किए थे ना। तो 3 बाई में 2 बाई गया तो बाई, 5 में 4 गया तो आपका 1, 6 बाई में बाई गया तो बाई, 8 में से 7 गया तो 1, 9 बाई में 8 बाई गया तो बाई, और बी में ए गया तो बी माइनस ए। बोलिए सही है। फिर इसको घटाइए, 4 बाई में 3 बाई गया तो बाई, 6 में से 5 गया तो 1, 7 बाई में 6 बाई गया तो बाई, 9 में से 8 गया तो 1, 10 बाई में 9 बाई गया तो बाई, और ये हो जाएगा सी माइनस बी। सही है। इसको वैसे उतार दीजिए, 4 बाई प्लस 6, 7 बाई प्लस 9, और ये हो जाएगा 10 बाई प्लस सी। लिख देना। R1 में क्रिया किए R2 माइनस R1, और R2 में किया R3 माइनस R2। और आपको पहली बोल देगा कि एबीसी समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी का क्या होता है? सारवंता बराबर होता है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस, यानी दोनों आपस में बराबर होता है। तब बी माइनस ए की जगह पर यदि सी माइनस बी पुट कर देंगे तो 2 रो सेम हो जाएगा। आज जब आपको पता है कि नियम के अनुसार जब 2 रो सेम हो जाता है तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, यानी 42 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर, है ना। आइए 42 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। चलिए 43 नंबर बताइएगा कौन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी सवाल है, हम कह मजेदार सवाल है, सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पर x का मान निकालने का रहा है, बताइए कि क्या होना चाहिए, x का मान क्या होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि R1 में R2 घटा दीजिएगा तो हो सकता है कि आपको 0 मिलता है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग R1 माइनस R2 कर लेते हैं। तो चलिए आप ही बताइए, a में a जाएगा तो 0, यहाँ भी a में a गया तो 0, यहाँ से आ गया x माइनस a। सही है। फिर आपका वैसी रहेगा a और आ गया b x b। बोलिए सही है। वो उतना क्रिया उरिया मत लिखना कि R1 में क्रिया किए R1 माइनस R2, उतना क्या जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं।
बस खाली काम करते चल जाएंगे, वो सब लिखा जाता है जब आप सब्जेक्टिव काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर R1 के द्वारा इसका प्रसरण कर देते हैं, है ना। तो R1 के द्वारा यदि प्रसरण कर दीजिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा x माइनस ए, एक्स माइनस ए, और ये तीसरा कॉलम को झापिए, ये गुना करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ax माइनस ए बी बराबर 0। दोनों को एक एक करके लेके चलिए और x का मान निकालिए कि कितना आएगा। तो जब आप इसको लेके चलिएगा, इसको यानी x माइनस ए बराबर 0 लेके चलिएगा तो आपका x का वैल्यू a आ जाएगा, और इसको लेके चलिएगा तो दोनों जगह से कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से एक कॉमन ले लीजिए तो x माइनस बी बराबर हो जाएगा 0, a तो 0 हो जाएगा तो x माइनस बी बराबर हो जाएगा 0, तो यहाँ से मिल जाएगा x का मान b, यानी x का मान a और b होगा, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका c हो जाएगा। कौन हो जाएगा? c नंबर। चलिए आराम से बस देखते जाइएगा, दिमाग लगाते चल जाएगा, बनते चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। चलिए 44 नंबर का सवाल क्या है उसको हम लोग देखते हैं ना। चलिए जरा आराम से आप खाली बताइएगा 44 बताइए क्या होगा, दिमाग लगाइए। कुछ देखिए, कुछ घटा उठा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जीरो कैसे ला सकते हैं, ये सब दिमाग लगाइए, प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए कि जीरो उरो आ सकता है, कुछ करिए, कुछ दिमाग लगाइए, जुगाड़ लगाइए, कुछ है तब बताइए, है ना, दिमाग लगाइए। चलिए बताइए जल्दी से, दिख रहे हैं आप लोग, बताइए। इसमें इसको घटा सकते हैं, R1 में R3 को घटाइएगा तो लग रहा है कि 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। चलिए बताइए, x में x जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 5 गया तो -2, बाकी वैसे उतार दीजिए 4x1 x2 5, अब बराबर रहेगा 0। अब इसका R1 के द्वारा प्रसरण कर दीजिए, किसके द्वारा? R1 के द्वारा। चलिए R1 के द्वारा हम लोग प्रसरण करते हैं, किसके द्वारा प्रसरण करते हैं? R1 के द्वारा। R1 में कितना है बाबू? -2 है, तब -2 लिख दीजिए। पहला रो तीसरा कॉलम आपका झपेगा, पहला रो तीसरा कॉलम आपका झप गया, ठीक है। यहाँ गुना कर दीजिए, चर दूनी कितना होता है? चर दूनी होता है 8, और ये गुना कर दीजिए तो कितना होगा? x², अब बराबर हो गया 0। -2 इधर आप बताइए गुना में है तो उधर जाके आपका भागा में हो जाएगा, तो 8 - x² बराबर हो जाएगा 0। x² माइनस में उधर जाके प्लस में, तो x² बराबर 8। अच्छा 8 का वर्गमूल तो डायरेक्ट नहीं ना होता है, लेकिन 4 का तो होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, चर दूनी 8 तो तोड़ सकते हैं, तो x का मान हो जाएगा +-2√2, यानी इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सी कितना जानता है? मान लगा देता है कि प्लस माइनस जो रहता है ना वो करे मार देना, ऐसा भी नहीं कभी होता है, कभी कभी गड़बड़ा जाइएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन थोड़ा सा अच्छा करके रखना है। चलिए आइए 44 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 का आते हैं, 44 का आते हैं क्वेश्चन 45। चलिए 45 बताइए, ये 2011 के एनुअल में आया था सवाल, इसका जवाब हम जानते हैं कि हर बच्चा देना चाहेंगे, तुरंत देना चाहेंगे, एकदम फर्स्ट जवाब दीजिए एकदम जल्दी से। आप लोग समझ ही गए होंगे, ये आपका 111 है, ये आपका ABC है, हम क्या कर रहे हैं C3 को C2 में जोड़ दे रहे हैं, तो A + B + C आ जाएगा, A + B + C आ जाएगा, यहाँ भी A + B + C आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और C3 से इसको यदि हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ तो 111 है, ये है, यहाँ भी 111 हो जाएगा। और आपको पता है कि दो कॉलम का मान यदि सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान आपका 0 होगा, यानी 0 होगा। तो 42 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए 42 के बाद आते हैं क्वेश्चन 43। 43 बताइए, 43 बताइए, 43 सॉरी 46। चलिए 45 के बाद आते हैं नंबर 46 बताइए, तो तब आराम से बताइए 46। तब हम उम्मीद है कि आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, बताइएगा क्या होगा इसका जवाब, बताइए बाबू क्या होना चाहिए, आप ही बताइए। कॉस को कॉस में गुना करोगे, कॉस को कॉस में गुना करोगे तो ये हो जाएगा cos² थीटा, क्या हो जाएगा? cos² थीटा। और इसको गुना करोगे तब माइनस माइनस हो जाएगा +sin² थीटा। इतना का मान आपको पता है कि 1 होता है, लेकिन हाँ जरूरी नहीं है, कहीं कभी बीच में माइनस आ जाएगा, तो आप cos2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, cos² थीटा - sin² थीटा, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो 46 का आपका सी हो गया। 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 नंबर। चलो 47 बता दो क्या होगा, 47 बताइए, 47 बताइए क्या होगा, बताते जाइए, दम बताते जाइए दम। देखिए ये गुना इसमें करेंगे तो ये हो गया ए, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं A + IB, और इसको लेते हैं A - IB, बिल्कुल सही है, बीच में माइनस दीजिएगा। ये देख रहे हैं माइनस वाला है तो हम सोच रहे हैं ना कि इससे माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा C - ID, और ये हो जाएगा C + ID, समझे कि नहीं। इससे हम माइनस कॉमन निकाल लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो गया, तो ये प्लस हो गया ना, समझे। A + B या A - B, फॉर्मूला हो गया A² - B², स्क्वायर दोनों के लिए होगा।
यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो आप समझ रहे होंगे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए नंबर। आइए 47 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 की ओर। चलिए 48 नंबर बताइए कि कौन होगा, दिमाग लगाइए तो। चलिए पहले हम आपका चाहेंगे कि आप बताइए कि कौन होगा। हम आपको टाइम देते हैं कि 20 सेकंड दे, 20 सेकंड देते हैं, बताइए आप बताइए 48 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 20 सेकंड देते हैं, बताइए जल्दी से, चलिए बताइए। 20 सेकंड आपके लिए बहुत है ना, 20 सेकंड बहुत है, दिमाग लगाइए खाली, बताइए बताइए, बस खाली दिमाग जरूर लगाइएगा, बताइए। हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब दीजिए, बताइए। हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब दीजिए, बताइए आराम से, लेकिन सही जवाब आना चाहिए, बात साफ है, गलत जवाब नहीं आना चाहिए, सही आना चाहिए। अब टाइम आपको दे रहे हैं तो ये बन गया। पहला तो आप लोग को क्या सिखाए थे कि कोई अगर जुट रहा है तो उसको जोड़िए, थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर दिमाग लगा रहे जुगाड़ लगाइए। देखिए हम बिना बनाए हुए बनाएंगे, चलिए आप देखिए, अब देखिए जैसे भी आप बनाए होंगे वो आपका इच्छा है। अब मेरी बात सुनिएगा, आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को शांत करिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, समझना है बारीकी से कि कैसे अपने दिमाग को एग्जामिनेशन में अप्लाई करना है। पहले समझिए हमें क्या बोला है कि बराबर में जीरो है, पहले सोचते हैं हमें लाना है जीरो। पहला बात तो आपको ये पता है कि कभी भी दो रो दो कॉलम सेम हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है, क्या ये आप जानते हैं ना। आप विचार करिए, यदि मान लीजिए x का मान 1 हो कर देते हैं, आप दिमाग में सोच के देखिए, यदि x का मान, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव को बनाइए, हम ये नहीं करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव को प्रयास करेंगे कि दिमाग में ही सवाल का जवाब मिल जाए। तो यदि हम यहाँ 1 रखते हैं, तो यदि 1 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1, और आप देख रहे हैं दो रो तीनों रो या तीनों कॉलम सेम हो जाएगा, तब पक्का है कि इसका मान 0 हो जाएगा, यानी एक आंसर तो 1 एकदम निश्चित है कि इसका होना है, तय है। अब एक और चेक करना है, तो अगर मान लीजिए तीनों को जोड़ते हैं तो आता है x प्लस 2, आप ही सोचिए x प्लस 2 आ रहा है ना, यदि r1 प्लस r2 पर r3 कर दे या किसी भी तरह से करिएगा तो x प्लस 2 आना तय है, यानी x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 आएगा। और आप क्या करिएगा कि x प्लस 2 को कॉमन निकालिएगा, मतलब बाहर निकालिएगा, तो जब x प्लस 2 को बाहर निकालिएगा अब बराबर में 0 रहेगा, तो 2 प्लस में है तो के माइनस में हो जाएगा, यानी x का मान -2 आएगा, तो यानी एक आंसर -2 होगा और एक आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप बहुत ज्यादा सोचिएगा, हम तुरंत बता देंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे हम समझेंगे 1 तो पक्का होगा, फिर तीनों को जोड़ के देखेंगे तो x प्लस 2 होगा, x प्लस 2 को बाहर करेंगे तो 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, यानी x का मान -2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, और हम आराम से करके निकल जाएंगे। अब बाकी आप बनाते रहिए आधा घंटा, समझे कि नहीं, ऑब्जेक्टिव इसी तरह से तैयारी होता है। चलो इसका जवाब दीजिए, देखो ये 2016 के एग्जामिनेशन में आया, और आपको बताए थे ना, अभी बताए थे x, जिसका आंसर आप बता रहे थे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, याद है आप लोग को, तो इसका आंसर आप बता दीजिए, उसी ऑर्डर पर ये भी रहेगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एकदम बेहिचक है, आप बता सकते थे इसमें, तो 49 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। चलिए 50 नंबर देखिए, चलिए इसमें डिटर्मिनेंट तोड़ना, बताइए, ये 2016 की एनुअल में आया था सवाल, बड़ा इजी क्वेश्चन आया था, आप इसका डिटर्मिनेंट हल करके बता सकते हैं। आप बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मेरे ख्याल से इसको तोड़िए आप C1 से तोड़िए, तो पहले 2 लिख दीजिएगा, पहला रो और पहला कॉलम को झाप दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 चक 20 और ये हो जाएगा 0। अब बाकी दोनों तो 0 है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। तब 50 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया, 50 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर, बड़ा आसान था, आराम से हो गया है ना, तो 50 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। आइए 50 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 की ओर। चलिए 51 बताइए तो क्या होना चाहिए, 51 नंबर क्या होना चाहिए, जरा सोचिए तो 51 का जवाब क्या होगा। ऐसे तो बुद्धि लगा लेता है कि डिटर्मिनेंट का आंसर से 0 ज्यादा होता है, देखो हम क्या क्या दिमाग लगा रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 से भागा दे रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, पहले हम दिमाग क्या लगाए पहले समझिएगा,
हम 2 से भागा देंगे तो 2 से गुना करेंगे, है ना, तो हम 2 से भागा दे दिए, R3 में 2 से गुना कर देते हैं, R3 में 2 से गुना कर दिए। अब मान लो ये दोनों के यदि जोड़ते हैं, ये दोनों को देखो जोड़ते हैं, इसको यानी इसको आ इसको जोड़ते हैं, तो a प्लस 2x, b प्लस 2y और c प्लस 2z, यानी एक दो रो सेम हो जाएगा, मतलब R1 और R3 R2 सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सेम। और आपको पता है कि जब दो रो दो कॉलम सेम हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। आइए 51 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। चलिए 52 बता दीजिए सारणी का मान क्या होगा। अच्छा ये कैसा मैट्रिक्स है आप ही बताइए, यूनिट मैट्रिक्स है। आपको पता है कि यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब भी हल करोगे तो उसका मान 1 ही आएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। आइए 52 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। चलिए 53 बताइए सारणी का मान बताना, बताइए इसका मान क्या होगा। उम्मीद है कि इसका जवाब हर विद्यार्थी देना चाहेंगे और हम बताएंगे, सही होना चाहिए सभी विद्यार्थी का। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बताइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, पहला रो और पहला कॉलम को झाप लीजिए, 5 दूनी हो जाएगा 10, आई हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1। जीरो में कुछ भी गुना करिए तो 0 ही होगा, +4 लिख दीजिए, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 एकम 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, 10 1 होगा 11, 11 एकम 11 और ये तो 0 है, चढ़ दिया हो जाएगा 12, 12 में 11 जोड़िए तो आपका हो जाएगा 23, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए सही जा रहा है आप लोग का। आइए तो 53 का राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। चलिए 54 बता दीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चलो बताओ तो जरा, देखते हैं कितना जाता है सही। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका, इसका जवाब दीजिए तो जरा, हम पहले आपका जवाब देखना चाहेंगे। दीजिए जरा, दीजिए पहले आप जवाब दीजिए, दीजिए। चलिए जितना बच्चा दे सकते हैं दीजिए, पहले आप, पहले आप जवाब दे दीजिए इसका, दीजिए वहां लगाइए, बताइए क्या होगा, बताइए बताइए बहादुर, बताइए बहादुर, बताइए। आप लोग तो बहुत बहादुर बहादुर हैं, बताइए। उम्मीद है कि सही जाए, चलिए अब हम देखते हैं। ये है साइन 30, देखिए ये देखिए साइन का डिग्री है 30, इंटू है कॉस 30, कॉस 30 माइनस साइन 60, इंटू है कॉस 60, कॉस कितना है 60। यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, पहली बात को ध्यान दीजिए। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होगा √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2, दोनों के दोनों कट जाएगा, इसका आंसर 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। और बहुत सारे बहादुर ये भी मारे हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, आपका पूर्णता अधिकार है। चलिए 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55। चलिए 55 का बता दीजिए राइट ऑप्शन कौन होगा, बताइए 55 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बताते जाइए, बताइए 55 का क्या होना चाहिए। एक चीज बताइए, 3 को गुना करेंगे 1 में तो 3 होगा, x गुना x हो जाएगा x², यहाँ भी 3 हो जाएगा, चर दूनी कितना हो जाएगा 8, 3 3 तो पहली कट गया, -x² और हो गया -8, माइनस माइनस तो कट ही गया। अब ये वर्ग से वर्गमूल हुआ था तो 8 को आप जानते कैसे लिखे थे, 2√2, तो प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो 55 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, बी नंबर। आइए 55 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। चलिए 56 नंबर बताइए, 56 बताइए राइट ऑप्शन कौन होना चाहिए, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। उम्मीद है कि आपका जवाब सही आना चाहिए। चलिए बताइए, यहाँ पर एक चीज बताइए, इसको गुना करिएगा तो 5 दूनी कितना होगा 10, अचरतिया 12, इसको गुना करिए, फास्ट करिए ना, 5x अब माइनस का x होगा 6x, 10 में से 12 गया था -2, अब 5x में 6x गया था -x, माइनस माइनस कट गया तो x का मान 2 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखे बार बार बताया थे, जरूरी है कि प्लस माइनस वाला हो, फंस जाइएगा कभी कभी प्लस माइनस खाली मारे के दिमाग लगाइएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। तो 56 का राइट ऑप्शन ए हो गया। आइए 56 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। चलिए 57 नंबर देखिएगा, सारणी का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बताइए सारणी का मान निम्नलिखित में से, ऐसे भी जानते हैं डिटरमिनेंट में जो भयंकर से भयंकर क्वेश्चन देखने में लगे ना, उसका आंसर 0 होता है। हम अतः इसमें 0 लेकिन कैसे होगा ये सोच रहे हैं, पहले देखिए हम क्या करते हैं, इसको इसको जोड़ लेते हैं, ये दोनों को जोड़ के उसको घटाते हैं। आप ही बताइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1,
और 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर तो इसका मान भी 1 होगा, और 1 में 1 घटाएंगे तो 0 होगा। -10 में 12 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2, और 2 में से 2 घटाओगे तो 0 ही आएगा। यानी यहाँ देख रहे हैं कि एक कॉलम प्रत्येक अवयव शून्य हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है, लेकिन होगा कैसे वो आपको समझना बहुत जरूरी है। 57 के बाद क्वेश्चन में आते हैं 58 की ओर। चलिए 58 बताइए, सारणी का मान निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए? बताइए, सारणी का मान निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए? हम क्या करते हैं कि C1 में, ये जो C1 देख रहे हैं, C1 में हम ABC से क्या करते हैं, भागा देते हैं। अब प्रत्येक अवयव में ABC से गुना करते हैं, सब में ABC से, इसमें भी ABC से, इसमें भी ABC से। यहाँ देखिए क्या होगा, A कट जाएगा, यहाँ BB कट जाएगा, यहाँ CC कट जाएगा, यहाँ BC आ जाएगा, यहाँ CA आ जाएगा, यहाँ AB आ जाएगा। और देख लीजिए C1 और C3 आपस में सेम हो जाएगा, और जब 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। आइए 58 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। चलिए 59 में आते हैं। चलिए इसको बनाइए, तो बताइए तो क्या आंसर आना चाहिए? बनाइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? उम्मीद है कि सभी बच्चा बताएंगे। बताइए बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होनी चाहिए? सोच समझ के जवाब दीजिए। सबसे पहले तो देखिए 0 तो वैसी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। पहला रो तो आपका झपना ही है, और दूसरा कॉलम को झापिए तो ये तो 0 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, ये गुना कर दीजिए, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, माइनस लिख देंगे कितना? कॉस अल्फा। पहला रो और कैमा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये देखिए माइनस इसको गुना करिए इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आइए हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये देखिए गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। चलो इसको गुना करो, बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये देखो तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। वहां भी बताइए माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, दोनों कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। आज तो तुम डिटर्मिनेंट में ज्यादा करके 0 ही करता है, क्या करिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। चलिए जरा 60 बता दीजिए क्या होगा। चलिए बताइए, तो एक सरवाई का मान बताना है, बताइए। चलिए पहले आप प्रश्न को देख लीजिए, आप 10 सेकंड 20 सेकंड देते हैं, बनाइए बनाइए, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए 60 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? दिमाग लगा के आप बताइए। चलिए बताते जाइए, चलिए चलिए बताइए, चलिए एकदम बताते जाइए एकदम आराम से। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर बताइए x को 1 में गुना करिएगा तो कितना आएगा? x माइनस वाई बराबर 2। इसको गुना करिए तो जाएगा आपका 2x माइनस 3y बराबर 1, है ना। सिंपल है, 2x माइनस 3y बराबर 1। अब इसको हल करिए, हल करिए, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? x और y का विलोपन विधि आप जानते ही हैं, है ना। चलिए विलोपन विधि आप जानते ही हैं, इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 3x माइनस 3y, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 1। घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होगा, कट जाएगा, 3x में 2x गया तो x, 6 में से गया तो 5, x का मान आ गया 5। अब ये y का मान निकालना है ना, x का मान 5 यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ 5 पुट करिएगा तो 5 माइनस y बराबर 2, 2 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ई हो जाएगा उधर, तो 5 में से 2 गया तो 3, यानी y का मान हो गया 3, x का मान 5 और y का मान आपका 3, x का मान 5 और y का मान आपका 3, है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए सही जा रहा है आप लोग का, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए 60 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। चलिए 61 नंबर का सवाल देखिएगा आराम से। चलिए 61 बताइए, तो 4 का सगुणनखंड बताइए। चलिए बताइए सगुणनखंड समझे? सगुणनखंड का मतलब हो गया आपको यहाँ पर सखंड समझ में करते हो, सखंड को फैक्टर निकालना है, सखंड निकालना है, को फैक्टर निकालना है। बताइए, चलिए बताइए तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए बताइए 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 क्या होना चाहिए? उम्मीद है कि जवाब आप दे सकें। को फैक्टर याद है ना? 4 का, 4 है कहा? यहाँ यहाँ, इसी का निकालना, बताइए। चलिए
चलिए बताइए, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। चलिए एक बात बताइए, 4 जो है कैमा रो में है, दूसरा रो पहला कॉलम, -1 पर पावर 2 +1 याद है। तो इसको आप लोग झाप लेंगे और इसको भी झाप लेंगे। चलिए इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, यानी यहां से 2 आया। ये 2 है, एक कितना होता है 3। 3 क्या है, विषम है कि सम है? तो कहिए सर 3 विषम है, तो विषम है तो आएगा -1, और -1 को गुना करेंगे तो -2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। 61 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। चलो 62 का जवाब दीजिए क्या होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जरा। 62 बताइए। देखिए यहाँ क्या करते हैं ना, पहले आप बता लीजिए, पहले आप बताइए, पहले इसका कमेंट, पहले आप बता लीजिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। लीजिए देखिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन का जवाब, आप दे दीजिए, पहले आप दे लिए। चलिए दिमाग लगा लिए, अब हम लगा दें। देखिए यहाँ क्या करते हैं, R3 से इसको स्प्लिट करते हैं, यानी इसको खंडित करते हैं। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस दे दीजिए। फिर देखिए 1 1 1 ए बी सी सी ए पास साफ है, इसको हल करोगे ना तो यही आएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। उसको भी हल करोगे तो वही आएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। आई दोनों के दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब थोड़ा ध्यान देना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर। तो जो भी बच्चा सी मारे है बहुत अच्छा है। आइए 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। चलो 63 नंबर का जवाब दीजिए। आहा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए तो जरा, बताइए। वाह, एगो तो 0 जरूर होगा, एगो आर है, जल्दी से दिमाग लगा। चलिए बिल्कुल सारा ऑब्जेक्टिव होगा बाबू, टेंशन ना लीजिए, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, उसके लिए बेहिचक रहिए, आराम से प्रैक्टिस करिए, हर चीज का ऑब्जेक्टिव हो रहा है। चलिए पढ़ने पर फोकस कर लीजिए, पूरा दिमाग लगाइए क्वेश्चन पर। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। एक बात बताइए, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, हम सोच रहे हैं कि ऐसे जोड़ दीजिए C1 + C2 + C3, 7 5 कितना होता है 12, और 7 5 12 3 15, कहीं से भी करिए तो 15 आएगा, कहीं से करिए 15 आएगा, यानी x + 15 आएगा। x प्लस जब 15 आया तो उसको कॉमन लीजिएगा, 15 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, यानी x का मान -15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्लियर है। आइए 63 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। चलो 64 बता दो कौन होगा। अच्छा इसका तो जवाब दोगे ना, इसका जवाब तो दोगे, दो 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 इसका जवाब जल्दी से। चलो ये तो देखो 0 होगा, लेकिन 0 ऑप्शन में तो है नहीं, 0 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन दिमाग लगा के बताइए कि एक ऑप्शन और क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए एक ऑप्शन और क्या होना चाहिए। आप देख सकते हैं यदि इसको तीनों को जोड़ते हैं, C1 + C2 + C3, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी x + 6 आएगा कॉमन, 6 प्लस में उधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो x का मान -6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर। तो आइए 64 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 64 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। चलो 65 बताना है, डिटर्मिनेंट तोड़ना है। चलिए तोड़िए तो जरा इसको, तोड़िए, बताइए कि कौन होगा। चलिए 65 का कौन होगा बताइए, 65 बता दीजिए कौन होगा, बताइए। इसको हल करते, पहला वाला तो 0 हो गया, फिर देते हैं माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एच पहला रो और दूसरा कॉलम। इसको एच को 0 में गुना करिए तो 0 होगा, और जी को एफ में गुना करिए तो जी एफ हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एफ जी भी लिख सकते हैं, एफ जी है ना। और लास्ट में माइनस जी है, माइनस जी, पहला रो तीसरा कॉलम। एच को एफ में गुना करिए तो आपका हो गया एच एफ, और ये हो गया जी में 0, तो यहाँ गुना कर दिए तो हो जाएगा एफ जी एच, और शायद वहां से भी वही आएगा एफ जी एच, तो दोनों दोनों कट जाएगा, आपका आ जाएगा 0, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। कौन हो जाएगा, ए नंबर। कौन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए बहुत अच्छा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं। चलो 66 बता दो क्या होगा, इसका मान निकालना है, बताइए 66 बताइए, दिमाग लगाइए, सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बताइए 66 का राइट ऑप्शन क्या होगा। एक बात बताइए, यहां से आप देखिए कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन पर फोकस करो तो यहां देखिए, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, C1 से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, C2 से देखिए बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और C3 से आपका सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ बच जाएगा 0BC, यहाँ बच जाएगा A0C, AB0। अभी भी देख रहे होंगे तो कॉमन आपको दिख रहा होगा, R1 से A
R2 से B और R3 से C। ये हो जाएगा आपका AQ BQ CQ 0 1 1 1 0 1 1 1 और 0। चलिए सही है। अब इसको आप लोग हल करेंगे और बताइए कि इसका क्या होना चाहिए, दिमाग आप लगाइए। तो ये तो हो गया AQ और BQ और CQ। तो ये 0 -1 पहला रो दूसरा कॉलम, 1 को 0 में गुना करिए तो 0 ही होगा और ये हो जाएगा -1। फिर +1 पहला रो तीसरा कॉलम, ये दोनों गुना करिए तो कितना हो जाएगा 1 - 0 है ना। यहां से आके आ गया माइनस माइनस प्लस, यहां से आ जाएगा 1, यहां से भी 1 1 + 1 हो जाएगा 2। तो 2 AQ + BQ + CQ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। चलिए बता रहे हैं सही, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी, क्योंकि वहां से माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 + 1 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। आइए 66 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। चलिए 67 बताइए कौन होगा, बताइए 67। यहाँ हमें x का मान पूछा जा रहा है, बताइए कि x का मान क्या आएगा। चलिए बताइए, दिमाग लगा के बताइए कि यहाँ से x का मान क्या आना चाहिए। सोचिए जरा, सोचिए एक बात, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। हम लोग सोच रहे हैं कि इसको घटा देते हैं, है ना, हम यही सोच रहे हैं। R1 में R2 घटा दीजिए, आखिर बताइए 2 में से 2 गया 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x हो जाएगा 2x। 2 में से 2 गया 0, x में x गया तो 0, बाकी वैसे उतार दीजिए 2 - x 2x 2 - x 2 - x है ना, आप बराबर है 0। अब इसको तोड़ते हैं तो ये तो 2x हो जाएगा, पहला रो और पहला कॉलम झप जाएगा। चलिए इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा -2x और ये भी हो जाएगा आपका का x हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -2x, अब बराबर हो जाएगा 0। -2x हो जाएगा -4x और -4x को 2x में गुना करेंगे तो हो जाएगा -8x। -8x बराबर 0, -8 गुना में इधर आके भागा में x का मान 0, x का मान क्या हो जाएगा 0, x का मान क्या होगा बहादुर 0। चलिए बच्चे 0 बोले हैं, चलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तुम समझो x का मान यदि 0 रख दोगे तो 2 2 0 2 2 0 और 2 रो सेम हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ऐसे तो 0 जानते ज्यादा ऑप्शन होने का चांस होता है, तो पहले तो 0 पर आप दिमाग लगा भी सकते हैं, उसके बाद आप दिमाग लगाइए। आइए 68 बताइए कि कौन होगा, है ना। चलिए जल्दी बताइए, चलिए बताइए जल्दी से बताइए। ये दोनों को जोड़ सकते हो, ये दोनों को जोड़ो तो कितना लिखोगे x + y + z। इसको बताओ x + y + z, इसको बताइए x + y + z है ना। आइए तो z x y 1 1 1, आप ही बताइए R1 से क्या कॉमन आएगा। तो R1 से आप कॉमन लीजिएगा x + y + z, तो यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1, तो 2 रो 2 कॉलम सेम हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, यानी 68 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा ए नंबर। आइए 68 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। चलो 69 नंबर बता दीजिए। अभी अब 6 का माइनर निकालना है, उप सारणिक का मतलब होता है माइनर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये आपसे माइनर पूछ रहा है। चलिए माइनर निकालना है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 6 का माइनर निकालना है, जल्दी से बताइए कौन होगा, बताइए 6 का माइनर निकालना है। तो चलिए 6 का माइनर निकालना है, ये झाप दीजिए, ये भी झाप लीजिए। चलिए 8 एकम 8 और 7 दूनी 14, 8 में से 14 गया तो आपका हो गया -6, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा सी नंबर, बोलिए सही है। आइए 69 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। चलिए 70 नंबर का सवाल का जवाब आप दीजिएगा। चलिए ये बताइए कि इसमें क्या कर रहा है कि आपका पहला रो पहला कॉलम का माइनर पूछ रहा है, पहला रो पहला कॉलम का आपसे माइनर पूछ रहा है, पहला रो पहला कॉलम का माइनर, यानी इसका माइनर पूछ रहा है इसका। ये झाप लीजिएगा और ये भी झाप लीजिएगा, ये वाला गुना इसमें होता है, ये वाला गुना इसमें होता है। चलिए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ए 2 रो 2 कॉलम, ए 3 रो 3 कॉलम, ए 2 रो 3 कॉलम, ए 3 रो 2 कॉलम, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी नंबर। आप देख लीजिए, है ना, ये गुना इसमें हो गया, ये वाला इसमें गुना हो गया, तो पीछे माइनस हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी है ना होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। चलिए 71 नंबर का सवाल दीजिएगा। चलिए इसमें क्या करा है, सखंड बताइए, सखंड कोफैक्टर है तो डेल्टा का मान क्या होगा। आप लोग को बताए थे क्लास में भी कि डेल्टा का मान क्या होता है, किसी भी एक रो या कॉलम के उसी के अवयव के उसी के कोफैक्टर से गुना करके एक रो के सभी को जोड़ता है तो उसका मान आपस में बराबर होता है। ये देखिए पहला रो पहला कॉलम का अवयव ले रहा है
और कोफैक्टर ले रहा है तीसरा रो पहला कॉलम का, ये तो पहली नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए पहला रो दूसरा कॉलम का ले रहा है और दूसरा रो पहला कॉलम का कोफैक्टर ले रहा है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए आपका खुद देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम का ले रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा, सेम सेम नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए सेम है, ये भी अपना सेम है, ये भी सेम है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर। एकदम बेसिक क्वेश्चन है और आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं ना। तो 71 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 71 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। चलिए 72 बता दिए, सखंडज बताना है, अर्थात इसका एडजॉइंट बताना है। चलिए एडजॉइंट बताइए, एडजॉइंट निकालने आता है ना आप लोगों को सभी को, बताइएगा। चलिए बताइए एडजॉइंट बताइए कैसे निकलेगा। आप लोगों को पता है कि ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो ये हो गया 4, यहाँ हो गया 2, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी माइनस में हो जाएगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। बोलिए सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 72 का राइट ऑप्शन सी नंबर। चलिए 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। चलिए 73 नंबर, प्रविष्टियों की संख्या पूछ रहा है, यानी टोटल अवयवों की संख्या बताइए। चलिए बताइए यहाँ पर टोटल अवयव कितना है। आप बता सकते हैं कि सर टोटल अवयव यहाँ पर 6 है, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो 73 का राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। चलिए ठीक है। 73 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। चलिए 74 नंबर, 74 बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य आपको लग रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सत्य लग रहा है बताइए। यह एक विकर्ण आव्यूह तो है ना, यह एक विकर्ण आव्यूह तो है, यह एक विकर्ण आव्यूह है लेकिन अदिश आव्यूह नहीं, अदिश नहीं है, बिल्कुल सही तो बोल रहा है। यह एक विकर्ण आव्यूह है लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। अदिश तब होता है जब तीनों के तीनों सेम हो जाता, तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। आइए 74 के बाद क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। चलिए 75 बताइए, गुना करना है, गुना करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बताइए। गुना करना तो बेसिक चीज है, दम बड़ा हल्का चीज है, आप आराम से इसको गुना करके बता सकते हैं कौन होगा। पहला रो को गुना किस में करोगे, पहला रो पहला कॉलम, तो 0 गुने 4 0, 2 गुने 0 0, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 0 गुने 6 0 और 2 गुने 0 0, फिर बताइए दूसरा रो पहला कॉलम 0 गुने 4 0 और 3 गुने 0 0, फिर बताइए दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 गुने 6 0 और 3 गुने 0 0। समझ ही गए होंगे, पढ़ते का भी शून्य हो जाएगा, यानी 0 0 0 0। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। आसान है ना, ये सब तो आराम से बन जाएगा। आइए 75 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। चलिए 76 बता दीजिए कौन होगा, 76 बताइए, बताइए 76 कौन होना चाहिए बताइए। तो 76 इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब कुछ हम बताना चाहते हैं उसको समझिएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0, ये तो आप लोग जानते ही हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0। यदि हम आपसे पूछे कि 1 प्लस ओमेगा का मान कितना होगा, तो कितना बताइएगा। 1 प्लस ओमेगा का मान होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। या हम आपसे खाली पूछे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आप खाली बताइएगा माइनस ओमेगा। या आपसे हम खाली पूछे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आप बताइएगा -1, क्योंकि प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो आप ही सोचिए 1 को यदि ओमेगा में जोड़िएगा तो 1 प्लस ओमेगा आएगा, और 1 प्लस ओमेगा का मान होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होगा -1, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का मान होगा माइनस ओमेगा, नमोसी लिख ले चल जाइए। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा, समझ ही गए हो क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का मान हो जाएगा माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा का मान हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान हो जाएगा, देखिएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा है ना, इसका मान हो जाएगा -1। फिर बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस 1 का मान हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। बोलिए सही है। इसको गुना करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आप ही बताइए, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, यानी सीधा सी समझिए 0 0 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीजिए उतना, लेकिन एक चीज बताना चाहेंगे, कभी भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव में आवे तो इतना मत करिए, हम आपको एक तरीका समझाते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए कि दोनों को जोड़ना है, जोड़ने पर क्या ऑर्डर चेंज होता है जरा बताइए, यस या नो, नहीं ना होता है। जोड़ने पर तो ऑर्डर चेंज नहीं होता है। जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 3 रो 3 कॉलम। ये बताइए कै रो का कॉलम है, ये 3 रो 1 कॉलम है। गुना होगा तो ये समाप्त हो जाता है, आपको पता है। आप ही बजेगा 3 रो 1 कॉलम, है ना,
यानी 3 रो 1 कॉलम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी आप बिना बनाए ऑब्जेक्टिव आराम से इस तरह से बता सकते हैं, यानी उतना करने की आपको जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मारिएगा, है कि ना। आइए 76 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 77 बताइए, ए स्क्वायर का मान बताना है। ए स्क्वायर का मान बताना, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तब एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ए स्क्वायर। देखिए सवाल क्या है, देखिए 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ऐसे है, उल्टा है। फिर बताइए 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ऐसे है ना। गुना करिए, पहला रो पहला कॉलम 0 0 1, इसका मतलब ये हो जाएगा इससे 1, ये हो जाएगा देखिए 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी 1 आ जाएगा। और 1 आ गया यानी जानते हैं 1 आ गया यानी समझ ही गए होंगे, हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर उलट जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 77 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। चलिए 78 78 के बाद 78 नंबर बताइए। इसको 3 बार गुना करना है। ऐसे तो ऑप्शन देख के समझ गए होंगे कौन होगा, ऑप्शन देख के समझ रहे होंगे कौन होगा, ऑप्शन देख के दिमाग लगा लीजिए कौन होगा। चलिए इसको क्या है, गुना करते हैं 1 1 0 1, फिर एक बार करते हैं 1 1 0 1। चलिए बताइए, पहला रो पहला कॉलम 1 1 1 को 1 में गुना करेंगे 1, 1 को 0 में गुना करेंगे 0, पहला रो दूसरा कॉलम 1 प्लस 1, यहाँ देख रहे बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 हो जा रहा है, तो समझिएगा होंगे अभी 2 होगा, फिर अभी करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन के अनुसार तो एक एक ऑप्शन है सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। तो आप दिमाग लगाकर भी बता सकते हैं कौन हो जाएगा, डी नंबर है ना। ऑप्शन के अनुसार तो यही होगा ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं 78 के बाद आते हैं अगला 79 नंबर। चलिए 79 बताइए। चलिए इसको बताइए, tan अल्फा को cot अल्फा में गुना करिए। चलिए tan अल्फा को cot अल्फा में गुना करिए, आप ही बताइए। tan अल्फा को cot अल्फा में गुना करिए, तो tan अल्फा आपको पता है कि cot अल्फा का उल्टा होता है। tan अल्फा cot अल्फा का उल्टा होता है, और जब दोनों को गुना करोगे तो tan और cot कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। साइन का उल्टा कौशिक होता है, दोनों कट जाएगा, 1 में 1 गया तो 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए बहुत अच्छा, अगला आते हैं 79 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। चलिए 80 नंबर बताइए कि कौन होगा, 80 नंबर कौन होगा बताइए। और 80 नंबर कौन होना चाहिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। उम्मीद है कि सही जाएगा, जल्दी गड़बड़ाने दीजिए, देखिए कितना बच्चा गड़बड़ा दिया है। कॉस और स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला हो गया cos 2 अल्फा का, है ना। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी नंबर। 80 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। चलिए 81 बताइए तो कौन होगा, दिमाग लगाइए। तो के का मान पूछ रहा है, सोचिए क्या होना चाहिए। अच्छा आप ही देखिए, थोड़ा विचार करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो साइन साइन कटेगा, यहाँ साइन बीटा कटेगा, ये दोनों कटेगा, सब देख रहे हैं दू दू को हो जाएगा। जब दू दू को हो जाएगा तब पक्का है कि दू तो कॉमन लेंगे ही, अर्थात के का मान पूछ रहा है, तो सोच के बताइए कि के का मान क्या हो जाएगा। तो पक्का है कि दू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो सब बस दिमाग लगाना था इसमें। 81 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। चलो 82 का क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए। 82 का क्या होना चाहिए, थोड़ा सोचिए सोचिए। ये बताइए ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2b हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2c, ये है ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी। हम क्या करते हैं ना, देखिए 2 से भागा देते हैं और 2 से गुना कर लेते हैं, इसमें किस में, C3 में। अब जरा तुम ही देखो, तुम सोचो, तुम ही सोचो, इसको इसको घटाते हैं, C2 को C3 से घटाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c, एकदम सेम इसी के जैसा। जब सेम आ जाएगा तब पक्का है कि उसका मान 0 हो जाएगा, दोनों दो कॉलम सेम होगा तो 0, समझ गए ना। यानी 82 का राइट ऑप्शन सी हो, ए हो जाएगा ये। आइए 82 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। चलो 83 बताओ तो बहादुर, चलो 83 बताओ, हम हर बच्चा का कमेंट का इंतजार करेंगे। 83 उम्मीद है कि 83 का जवाब हर बच्चा दीजिए, बताइए 83 नंबर बताइए, बताइए। चलिए 83 बताइए कौन होगा। आपको पहले बताइए, वो तो 0 पक्का हो जाएगा। अच्छा तीनों को जोड़ोगे तो कैसे लिखोगे, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिखोगे, तीनों को जोड़िए
तो कैसे लिखेगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हर जगह लिखो वही एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन लोगे। अच्छा इधर ही प्लस में है, उधर जाके क्या चीज हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल है, आराम से आप जवाब दे सकते थे। 83 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। चलिए 84 बताइएगा क्या होगा, चलिए 84 बताइए जल्दी से, जल्दी से, इसमें तो देरी नहीं करोगे। रिपीट सवाल, दिमाग लगाइए। सबसे पहले तो इसका जवाब 1 हो जाएगा, इसका जवाब एगो तो 1 होगा। दूसरा ऑप्शन बताइए क्या होगा, दिमाग लगाइए जल्दी से, क्योंकि दोनों दो कॉलम सेम होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो 1 1 कर देंगे तो पक्का सेम हो जाएगा। दूसरा अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा x प्लस टू, देखिए तीनों को जोड़ेगा प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, टू प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और -2। बहुत अच्छा, बेहतरीन प्रदर्शन। आइए आते हैं 84 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। चलिए 85 नंबर, चलिए 85 नंबर का सवाल आपका जवाब दीजिएगा। चलिए ये है डिटरमिनांट। डिटरमिनांट में गुना जो करते हैं, किसी एक रो एक कॉलम में करते हैं कि सभी में करते हैं, बताइए। बताइए किसी एक रो एक कॉलम में गुना करते हैं कि सभी में करते हैं। डिटरमिनेंट में जब भी करते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम में करते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। इसमें तो ए को अवयव में किया, ये तो होबे नहीं करेगा, एरा में सभ्य में कर दिया, ये तो आर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए 85 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का। चलिए 86 नंबर देखिएगा। चलो इसका बता दो कौन होगा, बताओ जल्दी से, इस सबका जवाब दीजिए जल्दी से, बताइए। चलिए जल्दी बताइए, ये गुना होगा इसमें, ये गुना होगा इसमें, तो कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, कॉस का डिग्री 75 डिग्री, माइनस साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। बताइए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, 15 प्लस 75, 75 और 15 होता है 90। कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 90 का मान 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोलिए सही जा रहा है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 86 के बाद आते हैं 87 नंबर। 87, 87 बताइए, ए डैश प्लस बी डैश। चलिए बताइए 87, जल्दी से दिमाग लगा के बताते, मेहनत तो देखो करना पड़ेगा बाबू, आप लोग जानते हैं सूरज यदि उग भी जाता है तो उजाला तब तक नहीं आ सकता है जब तक आप अपना आंख नहीं खोलेंगे। जब तक आप अपना आंख नहीं खोलेंगे तब तक उजाला आपको नहीं दिखेगा, अंधेरा ही दिखेगा। यानी सूरज उग जाए तो उसका कोई मतलब नहीं जब तक आप अपना आंख नहीं खोलते हैं। यानी हम कितनों कुछ कर दे, जब तक तुम मेहनतें नहीं करोगे तो कुछ होने वाला ना है, ये बात समझ गए ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा एफर्ट तो करना। कम है तो एग्जाम का टाइम है, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा अपने आप को बांधना है, आंख खोलना है, आंख बंद नहीं करना है, नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम में अंधेरा नजर आएगा खाली, समझे ना। आइए जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन फास्ट, ए डैश बी डैश। बाकी जिस दुनिया क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, आप अपना मतलब रखिए। ए डैश ट्रांसपोज निकालिए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। फिर बताइए इसका, बताइए पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ट्रांसपोज निकाल लेना था। सॉरी इस पर एक है, दो गुना है, झूठे मूठे कैसे हो गया। 5 2 कितना हो गया 7, 6 3 कितना हो गया 9, -1 + 1 हो गया 0, 7 4 कितना हो गया 11। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी नंबर। चलो सही है, एकदम हल्का क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आइए आइए 87 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 88, 88 88 88 88। चलिए 88 का जवाब दे दीजिए कौन होगा, एकदम हल्का क्वेश्चन है, एक का जवाब देने में देरी नहीं करना है। जल्दी से जल्दी से बताओ, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, जोड़ोगे तो 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ऑप्शन नंबर बी। 88 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। 88 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट चलिए बताइए इसका, बता दीजिए जवाब क्या होगा, बताइए 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 बताइए। इससे इसको गुना करिएगा तो cos सभी में गुना करिएगा, इसमें ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी हो जाएगा गुना करोगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में आपका प्लस है, साइन थीटा गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा दोनों को की करना है, जोड़ने ना है,
तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। वो दोनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए सही आ रहा है, आइए एकदम हल्का क्वेश्चन था। आइए अगला 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। चलिए 90 नंबर, बताइए हमें यहाँ पर बाई का मान निकालना है। चलो जल्दी से बताओ तो कितना आईक्यू लेवल है, क्या दिमाग लगाते हैं, बनाइए जरा। बाई का मान निकालना है बहादुर, बाई का मान निकालना है। निकालो निकालो निकालो, दिमाग लगाबो, बुद्धि लगाबो, कुछ तो लगाबो, जल्दी जल्दी लगाबो, जल्दी से दिमाग लगाबो। ये झुप रहा है बैठ के, हमको तो लग रहा है आराम से उड़ लिया हुआ कंबल उम्बल झुप रहा होगा। चलिए जल्दी से बताइए। अच्छा हमको बाई का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको कभी काटते हैं नहीं काटते हैं, यानी हम लोग को बाई का मान निकालना है तो हम लोग की करते हैं एक्स को काट देते हैं। तो घटा दीजिए, माइनस में प्लस में माइनस में एक्स वाला कट जाएगा, नहीं समझे, घटा दीजिए। अगर नहीं काटिएगा तो फिर एक्स का मान निकल जाएगा। हम एक्स निकाल के करेंगे जी, हमको तो बाई चाहिए। बताइए बाई 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 हो जाएगा 2 बाई, क्या है बाई 3 कितना होगा 10 0, ये हो जाएगा आपका 2 5 3 हो जाएगा आपका 8, 2 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा। अच्छा यहाँ घटाना था ना, अच्छा अच्छा घटाए थे, देखो हम कर दिए क्या जोड़ दिए। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, देरी के क्या बात है, चलिए हो जाएगा। आइए 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा बताइए, 4 4 0, 2 में से 0 गया तो आपका हो जाएगा 2, 5 में से 3 गया तो आपका 2, 2 गुना में है इधर आके भागा में, तो बाई का मान आपका गया 2 0 1 1, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बन गया, चलिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन, तुरंत बता दिया। चलिए अच्छा आइए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 91। चलिए 91 नंबर, 91 में हमको देखिए कह रहा है कि एक्स का मान निकालिए और वाई का मान दे रहा है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, एक्स का मान निकाल भाई, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। वाई का मान दे रहा है तो 2x, वाई इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1 0 माइनस 3 2 और माइनस वाई का मान कितना है 3 2 1 4। चलो घटाओ जल्दी से, 1 में से 2 जाएगा माइनस 2, 0 में से 2 गया माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 में से 4 गया माइनस 2। आप ही बताइए 2 गुना में इधर आकर भागा में तो कट जाएगा -1 -1 -2 -1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी नंबर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 91 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। चलिए 92 नंबर का सवाल देखिए, चलिए बताइएगा इसका जवाब दीजिए क्या होना चाहिए, दिमाग लगाइए। एक्स और वाई का मान बताना है, बताइए बताइए बताइए, ज्यादा नहीं बचा है, 8 का सवाल बचा है। एक्स गुना करिए, ये हो जाएगा 2x, आई हो गया 3x, यहाँ करिए हो जाएगा माइनस बाई और ये हो जाएगा बाई, गुना कर देना है, अब बराबर हो जाएगा 10 और हो गया 5, ये हो गया 2x माइनस बाई बराबर 10, ये हो गया आपका 3x प्लस बाई बराबर हो गया 5। मेरे ख्याल से दोनों को जोड़ सकते हैं, बाई बाई कट जाएगा, अब 5x बराबर हो जाएगा 15, x का मान आ जाएगा 3, x का मान कितना आ गया 3। हमको बाई का मान निकाल लेना है तो नहीं निकल जाएगा, x का मान है 3 रख दो तो 3 दूनी 6, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 22, 6 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू -4, 3 और -4, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी नंबर है ना, x का मान हो जाएगा 3 और बाई का मान -4, खुद देख लीजिए। आइए आते हैं 92 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ कुछ नहीं, ये तो एकदम हल्का सवाल, इसका जवाब नहीं दोगे तो मूर्खे, एग्रा में तो कुछ दिमाग लगाना नहीं, खाली मान बता दीजिए। x मान किसके बराबर है 1 के, तो x का मान हो गया 1, बाई का मान किसके बराबर है तो बाई बराबर हो गया 4, और z का मान किसके बराबर है 3 के, तो z बराबर 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी नंबर। आइए 93 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 नंबर। चलिए 94 नंबर का सवाल देखेंगे। चलिए ए और बी का मान दे रहा है और दोनों को घटाना है, चलो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। चलिए क्या हो गया भाई, चलो ठीक है बताइए, चलो चलो इसको बताइए जल्दी से, घटाइए दोनों को, ए में बी को घटाइए। चलिए चलो, क्या अपने बोले लगता है बता तो, हमरा बोले नहीं कहता है, पता है आप बोल नहीं बढ़िया, हमरा बोले दीजिए, ठीक है भैया तोरो बोले दे देंगे। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा बता 1, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में -2 गया था, माइनस माइनस हो जाएगा +3 2 5, और 2 में से 5 गया था -3,
ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। चलिए जल्दी से बताइए, सही है। आइए आइए 94 में बताते हैं क्वेश्चन नंबर 95। चलिए 95 नंबर बताइए। 95, एक आंसर तो याद है आपको, 512। ग्राम में काहे दिमाग लगाइएगा, 512। 95 का राइट ऑप्शन 512। चलिए 96 बताइए, 96 बताइए कौन होगा, बताइए यार, आपने देरी इस सब क्वेश्चन में देरी करेगा। चलिए इसमें तो लास्ट के टाइम में रसगुल्ला है खाली, सो नहीं समझे, बस खाना वाना खाए के बाद लास्ट में नहीं खाते, वही सब है। सो तुरंत तुरंत निपटाइए। 10 60, आती दुनी 60, 60 में 60 गया कितना बचेगा, जीरो। ऑप्शन नंबर डी, ये सब तो इसी बता दीजिएगा। आइए 96 बाद आते हैं 97। अच्छा गलती से टिक हो गया, चलिए जीरो, इसका कौन होगा, जीरो। 60 में 60 गया, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए। एकदम आराम से, है ना, ध्यान से, ठीक है ना। आइए 96 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हैं 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97। चलिए 97 नंबर का सवाल। चलिए 97 बताइए, ये बताइए, ये सवाल आपका एग्जाम में 2016 में आया था, बताइए 2016 में। जल्दी से बताइए, 2016 में सवाल आया था, इसका जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आपका जवाब सही आएगा। लॉग बी पर पावर ए गुने लॉग ए पर पावर बी, वन गुने वन, जानते हैं ये, इसका अगर इसको नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वन हो जाएगा, ये ऊपर ए नीचे चला जाएगा, मतलब ऊपर ए नीचे चला जाएगा, आई वो सी रहेगा, आ माइनस वन, ये दोनों दोनों कट ही जाएगा। वन में वन गया तो जीरो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, बस आराम से आप लोग बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। आइए 97 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। चलिए 98 बताइए, 98 बताइए कौन होगा। चलिए 98 बताइए, -2 कितना हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा -20, तो माइनस माइनस हो जाएगा +20। 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। 98 के बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 99। चलिए 99 बताइए। 99 हमको बताना है एक्स का मान, बताइए कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपको सही लग रहा है बताइएगा। यहाँ पर आप ही बताइए कि 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, 5 चक हो जाएगा 20, ये गुना करिए तो कितना हो जाएगा 2x², और 6 चक हो जाएगा 24। 2 में से 20 गया तो कितना हो गया, -18। ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर है 2x²। 24 में 18 गया तो कितना बचेगा, 6, बराबर 2x²। काट दीजिए, 3 दूनी 6, ये वर्ग में इधर जाके वर्गमूल में होगा, तो 3 का वर्गमूल तो आप जान ही रहे हैं क्या करिएगा, +-√3, +-√3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 100। चलिए चलिए बताइए 100 नंबर बताइए। ए इनवर्स बताना है, ए इनवर्स बताना है, बताइए जल्दी से, ए इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग इसका मोड निकालिएगा। 2 दूनी कितना होगा, -4, अब 5 दिया हो जाएगा 15, -19 आ जाएगा। और ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है ज्वाइंट ए बटा मोड, यानी इसको यहाँ यहाँ कर दीजिएगा, तो 2 -2, ये दोनों का साइन चेंज करिएगा, -3 और -5, अब बटा में लिखिएगा -19। हम सोचे यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2 3, -2 हो जाएगा, -2 3 5 और 2, आई शायद मिलाइए तो ये आपका शायद एक का ही मान है, तो 1/19 ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए जैसा था आप लोग का हो गया 100। कल का सवाल और भी रहेगा, कल भी 100 ही क्वेश्चन रहेगा, 100 प्लस भी रह सकता है। कल का भी क्लास करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, आ इनवर्स, कुछ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट का भी बहुत सा सवाल रहेगा, यानी सारे टॉपिक को मिक्स करके लाएंगे। 100 जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से रहेंगे, सारे सवाल आपके लिए रहेंगे। आज का जैसा भी सेशन लगा होगा आप जरूर कमेंट करिएगा लास्ट में, नीचे कमेंट में, जैसा भी है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। रहिए, मुस्कुराते रहिए और खाते पीते रहिए। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।